हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके डेफिनेशन पे हम लोग बात कर चुके हैं कि टर्म्स क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल कितने टाइप्स की होती हैं, डिग्री क्या होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है मेरे भाई। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, देखो ध्यान से। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पे, ठीक है। और बाकी अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ये दो टॉपिक जो है ये आज का डिस्कशन इस पे होने वाला है, ठीक है। समझिए, देखो ध्यान से। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिए। यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, px इज इक्वल्स टू x प्लस 2, और मुझे बात करनी है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। मैं आपसे बताऊं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है ना, वो क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल के उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरी बात को समझिए, यहां पे ऐसा x की क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए। बात आपको समझ में आ रही है? तो उस x की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां पे इजी है, आप बता सकते हो कि अगर x की जगह -2 रखा जाए तो -2 + 2 ये जीरो बन जाएगा। मतलब x की जगह -2 रखने से क्या बन गया, जीरो बन गया। तो -2 क्या हो जाएगा इसका, जीरो। लेकिन थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड टाइप का पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे कि मान लो क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, तो उसके जीरोज को निकालने के लिए क्या करना चाहिए आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला काम ये करो कि आप इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करा दो, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करा दो, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 2। इस x प्लस 2 को आप क्या कर दो, जीरो से इक्वेट करा दो। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो x की वैल्यू मिलेगी -2। क्या मिलेगी, -2। अब अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझो, तो अगर इस x की वैल्यू को मैं यहां पुट करूं, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पे क्या पुट करूं, -2 पुट करूं, तो x की जगह -2 पुट करने पे कितना आ जाएगा, ये -2 + 2, और ये बन जाएगा 0। समझ में आ रहा है? मतलब जब मैंने पॉलिनोमियल में x की जगह -2 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई मेरे भाई, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई। क्या बन गई, 0 बन गई। तो यहां से एक चीज हम कह सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2 is the zero of the polynomial px is equals to x plus 2। समझे कि नहीं समझे? तो ये इसका मतलब है कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाते हैं, x की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि क्या है मेरे भाई, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर ये जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। देखो यहां भी पढ़ सकते हो, जो मैंने बताया वही लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक वही बात लिखी गई है जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अभी जब हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे तो हमने एक एग्जांपल लिया था, px इज इक्वल्स टू x प्लस 2, और हमने जीरोज को निकालने की कोशिश की। तो कैसे निकाला हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो से इक्वेट करा दिया। जब जीरो से हमने इक्वेट कराया तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई, -2। मतलब ये जो x की वैल्यू आपको मिली है, ठीक है, यही क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। मतलब x की जगह -2 रखने पे ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, ये जो आपने पॉलिनोमियल लिया है, क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो? मेरे कहने पे एक बार ग्राफ बना लो, ठीक है, आपको थोड़ा अच्छे से
विजुअलाइज हो जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। हमने px इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 को लिखा, ठीक है, और px को y से रिप्लेस किया, क्योंकि px ही y है और y ही px है, इसमें किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो px है, ठीक, यही आपका y है। मतलब x को रखोगे आप x एक्सिस से, और जो आपको y मिलेगा, देखो ध्यान से, अगर यहां पे x कुछ भी रखते हो तो आपको क्या मिलता है, p ऑफ दैट वैल्यू, और p ऑफ दैट वैल्यू हुई आपको कहां मिलती है, y में मिलती है। तो हम px को y कह सकते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? तो px y के इक्वल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। हमको इसका ग्राफ बनाना है, हमने px को y से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन गया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गया है, ठीक। अब मुझे इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये बहुत आसान काम है, ठीक है। और आप सभी बचपन में या अभी इसके पहले चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ बनाए हो इसका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए, कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं x और यहां पे मैं लिखता हूं y, ठीक। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, कम से कम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसके ग्राफ को बनाने के लिए। अब बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। अगर x को मैं 0 रखता हूं तो मुझे y कितना मिलता है, 2, और अगर मैं y को 0 रखता हूं तो मुझे x कितना मिलता है, -2। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। जब x को 0 रखा गया तो y 2 मिला, और जब y को 0 रखा गया तो x आपको -2 मिल जाएगा। तो यहां से आपको 2 पॉइंट क्या मिल गया, ठीक है, 0,2 मिल गया पहला पॉइंट, और आपको जो दूसरा पॉइंट है वो क्या मिल गया, -2,0। तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स को जरा प्लॉट करिए। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करिए। 0,2, x 0 है तो ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। जो ये पॉइंट होगा, यही पॉइंट क्या होगा, 0,2। समझ में आ रहा है? -2,0 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आपका -2,0 होगा। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। देखो ध्यान से, ये आपका कौन सा पॉइंट है, 0,2 पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, -2,0 है। यहां पे y 0 है तो ये x एक्सिस का पॉइंट है, ठीक। अब जब 2 पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिया तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। क्या कर दो मेरे भाई, आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। इस तरीके से आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन मिला है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो px इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, px इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ है। ये तो आपको स्ट्रेट लाइन मिला है, ठीक। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो, बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझो। ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है, ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जरा लिखिए। तो ये वही वाला कोऑर्डिनेट था, -2,0, ये वही वाला कोऑर्डिनेट था, ठीक है, -2,0। बात आपको समझ में आ रही है? ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, -2,0। अब बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है -2, ठीक है। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना है मेरे भाई, x कोऑर्डिनेट -2 है, ठीक। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो इस x कोऑर्डिनेट पे आपका y 0 बना है। क्या बना है, इस x कोऑर्डिनेट पे आपका y 0 बना है। मेरे कहने का मतलब है कि y ही तो px था। अगर बहुत ध्यान से देखो तो y ही तो px था। जब हमने x को -2 रखा तो px क्या बन गया, 0 बन गया, और यही आपका -2 ही तो 0 होगा। बात को समझिए। अगर पॉलिनोमियल आपको दिया है, उसके 0 को फाइंड करना है, तो आप x की ऐसी वैल्यू निकालते हो जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, ठीक है। तो आप उसी x की वैल्यू को क्या कह देते हो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर वही बात तो है, जब -2 रखा गया है x की जगह तो y 0 बन गया है, और y ही तो px है, यानी कि px 0 बन गया है। बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि हम कह सकते हैं कि -2 क्या है, 0 है। -2 किसका 0 है, पॉलिनोमियल का 0 है। और आपने जब इसको सॉल्व किया था इस तरीके से तो भी आपका -2 ही आया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो इस x में y 0 बना है, यानी px 0 बना है। बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि ये जो x कोऑर्डिनेट है वही क्या है, पॉलिनोमियल px का 0 है। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये ग्राफ ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है वो वाला पॉइंट है। बात आपको समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास दिया है और उसका जब ग्राफ आप बना रहे हो और वो ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा, अभी तो ये कितने पॉइंट पे कट किया है,
इसने एक पॉइंट पे कट किया, यहां पे कट किया, बात आपको समझ में आ रही है? तो यहां पे इसका एक ही जीरो मिला है आपको, देखो यहां पर भी एक ही जीरो मिला है -2, और यहां पर भी एक ही जीरो मिला है -2। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसको आप ड्रॉ करते हो तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करती है उतने ही जीरोस पॉसिबल होते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? और देखो यहां पर भी तो वही लिखा गया है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट और टचेस द एक्स एक्सिस। बात आपको समझ में आ रही है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है? एक्स कोऑर्डिनेट से इसका लिंक है। किससे लिंक है? एक्स कोऑर्डिनेट से। और किस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट? ये उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है जहां पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को या तो इंटरसेक्ट कर रहा है या तो टच कर रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या किया हुआ है? इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? जीरो होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके से, ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया, अगर बहुत ध्यान से देखो तो मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके से, एक रैंडम सा मैंने ग्राफ बना दिया। अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझो, ठीक है, तो ये ग्राफ जो बना है, ये जो आपका ग्राफ बना है, ठीक है, ये जो आपका ग्राफ बना है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो ध्यान से, एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है ग्राफ का, एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ रहा हो, उसके कितने जीरोज होंगे? उसके 3 जीरोज होंगे, 1, 2 और 3। क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। समझे? तो यहां पे 3 पॉइंट पे कट किया है तो उसके कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यही पूरा मतलब इसका है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल में कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात की जाए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो होती है। इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है जीरो। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसकी डिग्री होती है जीरो। ठीक है, ये मेरे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है px = 3। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनाओगे? बताओ, ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। देखो ध्यान से, ये सारी चीजें आपको पता है। px = 3 का आप ग्राफ बना रहे हो, यानी y = 3 का आप ग्राफ बना रहे हो, तो y = 3 जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये आपका ग्राफ किसका है? px = 3, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझो तो ये जो ग्राफ बना है वो एक्स एक्सिस को क्या किसी पॉइंट पे टच कर रहा है? क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज, इस केस में नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर आपके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो होंगे ही नहीं। यहां पे जीरोज की बात ही नहीं होगी। बात आपको समझ में आ रही है? और खुद आप एक बात सोच सकते हो कि ऐसी कोई एक्स की वैल्यू यहां पर रखोगे क्या कि 3 जीरो बन जाएगा? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। 3 तो कांस्टेंट है, वो तो 3 रहेगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो जीरो होता है, यानी कि डिग्री जीरो अगर है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना है? जीरो। तो क्या डिग्री और नंबर ऑफ जीरोज में कुछ रिलेशन है क्या? क्या डिग्री और नंबर ऑफ जीरोज में कुछ रिलेशन है क्या? अभी डिग्री जीरो है तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना है? जीरो है। चलिए बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है इसकी? इसकी डिग्री कितनी होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1। कितनी होती है डिग्री? 1। हमने एक एग्जांपल लिया है px = x + 2। ग्राफ अभी इसका बनाया गया है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये -2, 0 और 0, 2 से एक लाइन पास करेगी इस तरीके से। ये ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? px = x + 2 का ग्राफ है। इसने x एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या किया?
इंटरसेक्ट किया। कौन सा पॉइंट है? -2, 0। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, यही पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा? 1 होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 1। बात आपको समझ में आ रही है? तो यहां पे डिग्री कितनी है? 1। तो नंबर ऑफ जीरो कितना है? 1। इसके पहले वाले केस में डिग्री कितनी थी? 0। नंबर ऑफ जीरोज कितने थे? 0। मतलब क्या आपको डिग्री और नंबर ऑफ जीरोज में कुछ रिलेशन महसूस हो रहा है? हाँ। क्या रिलेशन है? कि नंबर ऑफ जीरोज कभी भी डिग्री को एक्सीड नहीं करेगी। बात आपको समझ में आ रही है? जितनी डिग्री है उतने ही जीरोज हैं। अभी तो 2 केस में आपको यही महसूस हुआ ना कि डिग्री 0, नंबर ऑफ जीरो 0, डिग्री 1, नंबर ऑफ जीरो 1। बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो तो यहां पे हमने 3 एग्जांपल लिया है, आपको एप्रोप्रिएट तरीके से समझ में आएगा। अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो, बहुत ध्यान से अगर आप मेरी बात को समझो, तो यहां पे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो px को y से रिप्लेस किया जाए ना, तो कुछ ऐसा ये बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये एक अपवर्ड पैराबोला बनता है। क्लास 11 में आपको जो सिखाऊंगा, ये एक अपवर्ड पैराबोला बनता है। ये इस तरीके से एक अपवर्ड पैराबोला बनता है। बात आपको समझ में आ रही? अपवर्ड पैराबोला। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया है। वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे टच हुआ है। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया है। ठीक है, और वो कौन सा पॉइंट है? 0,0। मतलब कि अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा। तो इस केस में आपका नंबर ऑफ जीरो कितना है? इस केस में जो आपका नंबर ऑफ जीरो है, नंबर ऑफ जीरो 0 है, सॉरी नंबर ऑफ जीरो 1 है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो एक पॉइंट पर टच किया है, और जहां पर टच करेगा तो वहां का भी x कोऑर्डिनेट 0 के ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के ही कैटेगरी में आएगा। बात आपको समझ में आ रही? अब ध्यान से देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो तो हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। हमने px को y से रिप्लेस किया तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो अपवर्ड पैराबोला बना है। ठीक है, इसका भी जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें से -1 हुआ है। एक्स स्क्वायर में से आपने 1 माइनस किया है, तो ये जो ग्राफ होगा वो कितना शिफ्ट होगा? नीचे 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा और अपवर्ड पैराबोला ही रहेगा। तो ग्राफ की प्रोफाइल कुछ ऐसे बनने वाली है। ग्राफ की प्रोफाइल कुछ ऐसे बनने वाली है। और अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझो तो एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ इन 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। क्योंकि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, और मैंने आपको बताया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा या कट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो अभी ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्या किया हुआ है? इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। और जब इसका ग्राफ बनाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे? -1 करने से ग्राफ एक यूनिट नीचे शिफ्ट हुआ है, तो +1 करने से ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ की प्रोफाइल कुछ ऐसे बनेंगे। ग्राफ की प्रोफाइल कुछ ऐसे बनेगी। ध्यान दो, जो ग्राफ की प्रोफाइल होगी वो कुछ ऐसे बनेगी। अब देखो ध्यान से, तो ये जो ग्राफ बना है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये जो ग्राफ बना है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहा है। देखो ये ऊपर ही ऊपर रहेगा। एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट नहीं किया, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0। एक भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं किया है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो 0 हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है 2। ठीक है, और ये सभी के सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही थे। ये सभी के सभी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिए तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए? ऐसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके एक भी जीरो ना हो, ऐसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके एक ही जीरो है, और ऐसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोज है। मेरे कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोज कभी भी डिग्री को एक्सीड नहीं कर देंगे। देखो इसके पहले 2 केस में क्या था? जितनी डिग्री उतनी ही जीरो, जितनी डिग्री उतनी ही जीरो। लेकिन यहां पे क्या है? डिग्री 2 है, तो एटमोस्ट कितने जीरो है?
दो, ज्यादा से ज्यादा दो जीरो और कम से कम एक भी नहीं हो सकता है। देखो ध्यान से, मैक्सिमम कितने जीरोज हैं? दो। डिग्री दो है तो मैक्सिमम कितने जीरोज हैं? दो। और कम से कम एक और एक भी नहीं। बात आपको समझ आ रही है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिग्री टू है तो क्या नाम है कि जीरो दो ही होगा, हर केस में जीरो दो ही होगा, नहीं। अगर डिग्री टू है तो मैक्सिमम दो जीरो हो सकते हैं, कम से कम एक भी हो सकता है और कम से कम एक भी नहीं हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। आगे बढ़े क्या? चलिए, हाँ, तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने बताया है कितना होगा भाई? नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट और टचेस द एक्स एक्सिस। अगर किसी पॉलिनोमियल के टोटल नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, ठीक है, तो कितने जीरोस होंगे? उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, उतने ही जीरोस होंगे। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया भी कि डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस में थोड़ा सा रिलेशन होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? जीरो। तो पॉसिबल नंबर ऑफ जीरो कितना है? जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? वन। तो पॉसिबल नंबर ऑफ जीरो कितना है? जीरो। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है? टू। तो एटमोस्ट कितने जीरो हैं? दो। और कम से कम एक भी नहीं हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? थ्री। देखो यहां पर भी मैक्सिमम कितने जीरो होंगे? तीन। डिग्री जितनी है मैक्सिमम उतने जीरो, कम से कम दो और कम से कम एक। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ऐसा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है जिसका कम से कम एक रियल जीरो ना हो। कम से कम एक रियल जीरो तो होगा। देखो यहां पे जीरो नहीं आया है। ऐसा नहीं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री थ्री है तो मैक्सिमम तीन जीरो होंगे और मिनिमम एक भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब भी हम बात करते हैं तो उसका एक रियल जीरो तो होता है। बात आपको समझ में आ रही है? हो सकता है कि दो रियल जीरो हो सकता है कि तीनों रियल जीरो हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक भी रियल जीरो ना हो। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर डिग्री थ्री है तो एटमोस्ट कितने जीरो होंगे? तीन। दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अगर मानो एक जीरो है तो बचे दो इमेजिनरी हैं, अगर दो जीरो है तो एक बचा है वो इमेजिनरी है, और अगर तीनों रियल हैं तो सिर्फ तीन ही रियल होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जितनी डिग्री है मैक्सिमम उतने जीरोज हैं, एक्सीड नहीं कर सकता डिग्री से। नंबर ऑफ जीरोज कभी भी डिग्री से एक्सीड नहीं कर सकता है। ये आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अच्छी बात है ये। चलिए आगे बढ़े। हाँ, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट और बूस्ट कर जाएगा। देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, नहीं। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ये बिल्कुल सही बात है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे किसी पॉलिनोमियल के, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। आगे बढ़े। If the graph of a polynomial cuts the x-axis at three distinct points, then the polynomial has. अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके जीरोज कितने होंगे? तीन ही तो होंगे। कितने होंगे भाई? तीन होंगे। A quadratic polynomial whose graph does not intersect the x-axis has. अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? जीरो। एक भी जीरो नहीं होगा भाई। जीरो होने के लिए ग्राफ को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो वाई जीरो हो पाएगा भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही वाई जीरो होता है। और एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो फिर वाई जीरो होगा नहीं, यानी कि पॉलिनोमियल जीरो नहीं होगा। तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट नो पॉइंट देन द पॉलिनोमियल हैज। अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है तो उस पॉलिनोमियल के पास जीरो जीरो होंगे, एक भी जीरो नहीं होगा। आगे बढ़े। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास जीरो वन टू और थ्री जीरोस नहीं, जीरो जीरोस तो नहीं हो सकता है। कम से कम एक जीरो होगा, कम से कम एक रियल जीरो होगा। ओनली थ्री जीरोस नहीं, सिर्फ थ्री जीरोस थोड़ी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जीरो है, ऐसा भी हो सकता है कि दो जीरोस हैं, ऐसा भी हो सकता है कि तीन जीरोस हैं, सिर्फ तीन होगा। ये बात सही नहीं है। वन टू और थ्री जीरो, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि एक जीरो हो सकता है, दो जीरो हो सकता है और तीन जीरो हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं। अ पॉलिनोमियल ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट एंड टचेस इट एट अनदर पॉइंट, द पॉलिनोमियल हैज। किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके कितने जीरोज होंगे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे,
होमवर्क क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए इम्पॉसिबल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बात करेंगे अगले टॉपिक की अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।